क्लास पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग आगे चल रहे थे, अब नंबर सिस्टम का आज हम लोग वैल्यू देख रहे हैं। आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे वीडियो पढ़ रहा है वैसे वैसे आपका जो प्यार मिल रहा है वो बड़ा स्नेह दे रहा है, ठीक है। और आपसे अनुरोध है इसी तरह साथ देते रहिएगा। बस कुछ नहीं करना है आपको, बस शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब अपने आप हो जाएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगेगा तो बस आप उसको कहिए कि एक बार वीडियो देख लो। तैयारी करने वाले बच्चों को उतना पर्याप्त है। अब इसमें यूनिट डिजिट पढ़ने से पहले हमको सब कुछ समझना पड़ेगा कैसे कैसे आता है। तो देखो, दो सिस्टम होता है यूनिट डिजिट में। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लें। पहला है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। घबराना मत, लिख रहे हैं हिंदी में, नहीं तो कुछ होंगे ये का बताओ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसको अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति कहते हैं और एक होता है इंडियन नंबर सिस्टम। दोनों में फर्क समझिए। यहां कुछ भी होगा, कितने का पेयर बनेगा? 3-3 का। यहां कितने का पेयर बनेगा? 3-3 का। यहां कितने का पेयर बनेगा? 3-3 का। यहां क्या होगा? 3 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का और 2 का, ऐसे बनता चला जाएगा, ठीक। कहने का मतलब है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई संख्या ले लिया 4 5 3 2 8 7, 4 2 5 7 4 6 9 9 9, ये संख्या होगी, कोई भी संख्या। अब यही कुछ नियर बाई इतना ही लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कैसे पढ़ा जाएगा? 74 कर दे रहे हैं, सिर्फ 84 कर दे रहे हैं, 28 कर दे रहे हैं और 24 कर दे रहे हैं। कैसे होगा देखो, इसको हम पढ़ेंगे किसकी तरह? वंश की तरह, इकाई की तरह। क्या पढ़ते हैं? 999, ठीक। इस पूरे को कैसे पढ़ेंगे? 1000 की तरह, 1000, ठीक। इसको कैसे पढ़ेंगे? 1000, 746,000। उसके बाद इसमें क्या आता है? मिलियन। क्या आता है? मिलियन। और उसके बाद क्या आता है? बिलियन। क्या आता है? बिलियन। और उसके बाद क्या आता है? ट्रिलियन। जैसे आप लोग का एक सवाल, मोदी जी बड़ा चिल्लाइए हैं बीच में का, ट्रिलियन 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 की इकोनॉमी बनाएंगे। अभी हम लोग 3 इकोनॉमी के ट्रिलियन पे हैं। ट्रिलियन क्या होता है? ट्रिलियन का मतलब है, ध्यान से समझना, कि ये एक मानक है। जैसे अगर मुझे सवाल एक मैथ का बनाना होता तो मैं जरूर बनाता 1 ट्रिलियन बराबर 10 टू द पावर n। n का मान बताइए, ठीक। 1 ट्रिलियन बराबर मैं इतना लिख देता, कहता 10 टू द पावर n, n का मान बताइए। तो तुमको कुछ नहीं करना। यही सवाल समित पात्रा से गौरव ने पूछा था कि ये बताइए, ट्रिलियन ट्रिलियन चिल्ला रहे हैं, ट्रिलियन में क्या जीरो? आप लोग मीम देखे होंगे, वीडियो सुने होंगे, ठीक है। कितना जीरो? तो वो कहते हैं कि हमको पता नहीं है। तो कितना जीरो हो जाएगा? 3 3 6 3 9 3 12। तो 1 ट्रिलियन में कितना जीरो आ जाएगा? 1 ट्रिलियन में कितना जीरो? 12। तो हम लिखेंगे 1 ट्रिलियन बराबर 10 टू द पावर 12। अगर कोई पूछ दे आपसे 1 मिलियन में, जो YouTube पे चलता है, 1 मिलियन में कितना जीरो, तो आप क्या बोलेंगे? 10 टू द पावर 6। 3 3 6, यानी 3 3 6 कहने का मतलब 6 जीरो का मतलब क्या? 10 लाख। तो 1 मिलियन बराबर हम ये भी बोल सकते हैं, 1 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा? 10 लाख। क्लियर? 1 लाख नहीं, 10 लाख सब्सक्राइबर सुनते हैं ना, 2 लाख सब्सक्राइबर, ठीक है। तो ये किस में आते हैं? आपके बिलियन में। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? देख लीजिएगा, 2 होगा, अब बिलियन हो जाएगा और ये क्या है? ट्रिलियन। अब यहाँ पे
ये इंडियन सिस्टम में किसकी तरह पढ़ते हो तुम लोग? वंश की तरह, कहते हो ना 999, ये 1000 की तरह, ये लाख पढ़ते हो ना, याद है ना? ये करोड़, अरब, अरब के बाद खरब, इसी तरह आता जाता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 24 अरब 28 करोड़ 84,74,999, ठीक है। जैसे कि अब हमारे यहाँ घोटाला कितने का होता है? हमारे यहाँ घोटाला कितने का होता है? अरबों में होता है, करोड़ों में घोटाला नहीं होता है, अरबों में घोटाला होता है, ठीक है। क्यों? अब देखो, जैसे हम लोग को बचपन से सिखाया गया क्या कि छोटी चोरी करना मतलब चोरी करना पाप है, ये गलत सिखाया गया। चोरी करना पाप नहीं है, छोटी चोरी करना पाप है। अभी मान लो तुम किसी का पेंसिल ले लिया और तुम्हारे बैग से निकल गया, तो तुम्हें कितनी गिलानी महसूस होगी? होगा 10 दिन 15 दिन तक तुम लोग स्कूल में ना जाओ। क्यों? क्योंकि छोटी चोरी की हो। वही देख लो, मायावती हाथी घोटाला, पवार साहब किसान घोटाला, करोड़ों का घोटाला। कोई कुछ बोलने वाला है? कोई कुछ नहीं बोलेगा। बड़े घोटालों का कोई नाम नहीं, मुलायम सिंह यादव, सब घोटाला, एक से एक ऐसे ऐसे घोटाले हैं जो करोड़ों में अरबों में हुए हैं, लेकिन वो पाप नहीं है। कहाँ पाप है? देखो सबसे मिलना है, तुम एक पेंसिल चोरा के देख लो, तो कभी भी चोरी करना पाप नहीं है, छोटी चोरी करना पाप है। बस ये समझ लेना, चोरी करो लेकिन खूब बड़ी चोरी करो, ठीक। तो ये चीज हो गया तुम्हारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और ये इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है। चोरी चोरी मत करना, बहुत बेइज्जती होती है, छोटी हो चाहे बड़ी। अगला लिखिए, नेता को इज्जत होता है? कोई नहीं, ठीक। तो इसलिए ये क्लियर है ना, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक। अब इसको क्लियर रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर अगला स्लाइड पर देखिएगा। अगला स्क्रीनशॉट है, अगला लिखिएगा, ये हो गया। अब दूसरा है, हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू माने स्थानीय मान। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक से सवाल आपका आता है भैया, ठीक है, इंपॉर्टेंट ही कर दीजिएगा। स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। मैं पूछूं, क्या तुम अपनी जाति परिवर्तित कर सकते हो? अगर तुम्हें बाय फोर्स बाय लॉ ना दिया जाए तो क्या तुम अपनी जाति कर सकते हो बदलाव? नहीं, हम अपनी जाति नहीं बदल सकते। लोग जाति क्यों बदलते हैं? प्रलोभन में। जैसे अब छोटी जातियां क्रिश्चियनिटी को क्यों फॉलो करती हैं? रीजन है इसके पीछे। छोटी जातियों का इतना शोषण किया है हिंदू वर्ग के उच्च वर्गीय लोग कि वो क्या होते हैं, बेचारे किसी गांव में कुछ हरवा चरवा का काम करेंगे और उनको ले जाके बाबू साहब बना के सूट बैठा के फादर मदर सिस्टर बना देते हैं, तो और 2 लाख 3 लाख रुपया दे देते हैं। तो वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बदल रही है, तो वो अपना धर्म चेंज कर लेता है। अदरवाइज कोई जाति नहीं बदलता है। तो फेस वैल्यू में मैं तुमको समझा रहा हूं कि जाति कभी भी अपरिवर्तित रहेगी, लेकिन स्थान आदमी बदलता रहता है। ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन के साथ शुरू कर रहे हैं। 7 5 4 3 2 8, 5 को ले लेना है, 4 इसलिए नहीं लेना है क्योंकि 2 बार है, कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर कोई आपसे इसकी क्या पूछेगा? स्थान, और इसका पूछेगा जाति, तो 5 की जाति 5 ही रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। 5 की जाति 5 ही रहने वाली है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे वो कहीं रहे, दशमलव के बाद भी रहे, दशमलव के पहले भी रहे, कहीं चेंज नहीं होगी। लेकिन इस वाले 5 की जात स्थान क्या हो जाएगा? 5 के बाद जितना लिखा हुआ है उतना 0 लिख दीजिएगा आगे। तो 4 है तो 4 0। सेम उसी तरीके से कोई अगर आपसे 4 की पूछे जाति, सॉरी स्थान में, तो 4 का स्थान क्या हो जाएगा? 4 लिखेंगे, 4 के आगे कितना शून्य? 3 शून्य लिख देंगे। क्लियर है? सपोज करो कोई कह दिया नहीं 3 का बताइए, तो 3 का क्या हो जाएगा? 3 लिखेंगे और 3 के आगे उतना ही शून्य, सॉरी, तो 2 ही शून्य होगा। कितना शून्य होगा? 2। तो लिखेंगे 300। बात समझ में आ गई? 8 की जाति पूछेगा तो 8 ही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। अब जैसे मान लीजिए एक 4 है, अगर इस वाले 4 की पूछ दिया, कंफ्यूजन होगा इसलिए नहीं बता रहे थे, इस वाले 4 को वो मार्क करेगा या तो डार्क कर देगा, दोनों में से कुछ भी करेगा। तो यहां लिखेंगे हम क्या? 4,
और 4 लिख के कितना जीरो, 5 जीरो, यानी क्या लाख, 4 लाख। कितना लाख हो जाएगा, 4 लाख। बात समझ में आ गई। तो ये होता है जाति। स्थान किसी का भी पूछ दे, 3 का स्थान पूछा 3, 2 का जाति पूछा 2, 8 का जाति पूछा 8, जो अंक का पूछेगा उसकी जाति है, ये जाति अपरिवर्तित नहीं होगी। बात समझ आ गया। अब यही सवाल बन जाता कि 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का गुणा बताइए। तो गुणा बताइए, तो आप क्या करते, 300 होता स्थानीय मान और जातीय मान 3, तो क्या हो जाता है इसका गुणा, 900। बात समझ आएगा। कभी अंतर पूछ देगा, कभी योग पूछ देगा। एक सवाल जीडी में अगर 40-45 सेट होगा तो ये लिख के बैठिएगा, 2 से 3 सेटों में ये सवाल आएगा। स्थानीय मान और जाति मान पे फिक्स है, आना ही आना है। ठीक है, हर एग्जाम में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े एग्जामों में नहीं आता, बड़े एग्जामों में अल्टरनेट एक बार कभी दिख जाएगा, लेकिन छोटे एग्जामों में ये आता है हमेशा। इसको नोट कर लीजिए। अब अगला टॉपिक देखिएगा। अगला ये तो था प्लस वाला, जैसे यूपीएसआई में डेसिमल वाला आ गया था। ठीक है, यूपीएसआई में क्या हुआ था, 2017 वाला। ठीक है, क्योंकि वहां कॉन्सेप्ट पे पेपर बनाया था, तो वहां क्या किया था, डेसिमल पे आ गया था। डेसिमल पे कैसे आ जाएगा, जैसे अगर कह दूं 0.5432 और कह दूं कि 4 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर बताइए। ठीक है, क्या निकालना है हमको, 4 के स्थानीय और जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये पॉइंट लगा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि इसकी जाति कभी भी नहीं बदलती। अगर ब्राह्मण कुल है तो ब्राह्मण रहेगा, यादव कुल है तो यादव रहेगा, मौर्यवंशी है मौर्यवंशी रहेगा, मुसलमान है मुसलमान रहेगा। वो कभी भी चेंज नहीं होगा जब तक वो स्वयं नहीं करना चाहेगा। तो 4 की जाति क्या हो जाएगी, 4। अब स्थान की लड़ाई है। स्थानीय में हमने बोला था उस वाले सीरीज में, जब पॉइंट नहीं लगा था तो इसके आगे लिख दीजिएगा, 0 बढ़ा दीजिएगा। इस वाली सीरीज में क्या करिएगा, जिधर पॉइंट से जितनी दूर है उतना 0 लगाइएगा। तो आप लिखेंगे 0, पॉइंट यहां पे है और कितना दूर है, 04। तो इसका स्थान क्या हो जाएगा, 100वां स्थान, या तो ऐसे लिखा जाता है 100वां स्थान है। अब कहा जाता है इन दोनों में अंतर निकालिए। तो अंतर कभी भी याद रखो, पॉइंट एक लाइन में होना चाहिए जोड़ घटाने के लिए पॉइंट का। अब यहाँ पे क्या है, 4, तो हम यहाँ अपने पास से 0 बढ़ा सकते हैं। और यहाँ क्या था, 0 पॉइंट, ये कितना आया था, 4। इसका अंतर चाहिए था, तो आंसर क्या हो जाता, 6, और ये आंसर कितना आ जाता, 3। एक कैरी दे दिया ना, 10 में से 4 गया, यो हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3.0 क्या 0.4 आएगा, कहाँ पे, अच्छा सॉरी, इसका स्थानीय मान ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ क्या होगा, 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, इसको करना है 0.4, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6, और ये हो जाएगा 9। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3.96। असल बात ये 0.4 था। ठीक है, यहाँ से उतारने में वहां गड़बड़ हो गई, तो ये चीज नोट कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है, ये चीज याद रखिएगा। आपको कोई भी चीज जाए, इसीलिए यहाँ किसी 2 आदमी 3 आदमी को बैठा के कि कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, इसलिए बताया जाता है कि गड़बड़ी ना हो, चांसेस, क्योंकि हम भी ह्यूमन है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लीजिएगा, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। चले, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बाय द वे, सपोज करो अगर 3 का पूल देता, किसका बोल देता, 3 का, तो अगर 3 का बोलता तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करते, 3 का हम लिखते 0 पॉइंट। अब 0 से पॉइंट से कितनी दूर, 0 क्या लिखते, 3। ये क्या हो जाता है इसका स्थानीय मान। कॉन्सेप्ट क्लियर है स्थानीय मान पे ना, इस पर फंसेंगे नहीं ना, चाहे कितना भी कठिन सवाल आ जाए, निकाल ले जाओगे ना। चलो ठीक है, जब ये निकल जाएगा तो बात खत्म। अब चलते हैं, अब असली लड़ाई, जो हम लोग चैप्टर का नाम लिखे थे, यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट में सबसे पहले
यूनिट डिजिट को पहचानिए। यूनिट डिजिट मतलब इकाई, इकाई स्थान पे कौन सा अंक होगा। ये सवाल आपके सीजीएल मेन से लेके एक डी ग्रुप के नौकरी तक सब में ये सवाल बहुत हाईलाइट रहता है, ठीक है। वनडे कंपटीशन का सबसे छोटा एग्जाम और वनडे कंपटीशन का सबसे बड़ा एग्जाम, इसी में सब कोई लड़ झगड़ रहा है, ठीक है। तो ये टॉपिक हर एग्जाम में आना है। अब ध्यान से समझिएगा। इकाई, पहले तो गणितीय रूप समझ लीजिए। गणितीय रूप यानी मैथमेटिकली में क्या होगा, सिंपल गुणा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। डील प्रॉपरली करना। डील कैसे करना प्रॉपरली, अगर ये सब सिंबल एक साथ आ जाता है तो वहां दिमाग लगाना, कौन सा नियम लगाना, बॉडमास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट क्या प्रकार के होते हैं, ब्रैकेट क्या प्रकार के, 4 प्रकार के ब्रैकेट, 4 प्रकार के, कौन कौन से, बड़ा कोष्टक, फिर मजुला उजुला नहीं, डांसिंग ब्रैकेट, दूसरा छोटा और इससे भी छोटा बार रेखा ब्रैकेट, ठीक, बार ब्रैकेट, ठीक है। टोटल कितने प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, सबसे छोटा कौन सा है, ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, इस क्रम में ये सॉल्व होता है। ऑफ का मतलब क्या है, का, ऑफ का मतलब का को, और डी का मतलब डिवाइड, और इसका मतलब गुणा, और इसका मतलब जोड़, और इसका मतलब घटाना। तो सबसे लास्ट में घटाना, फिर जोड़ना, फिर ये करना, लेकिन सबसे पहले क्या करना, ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो इस तरीके के अगर सवाल आ जाएंगे गणितीय रूप में, अभी तक तो हिम्मत नहीं हुआ है कोई टीचर सवाल बना के पूछे, लेकिन बाय द वे अगर बना देता है एग्जाम में तो आप माइंड से प्रिपेयर रहिएगा, 2 कदम आगे सोचिए। अगर ये आ गया तो 90% बच्चे गलत करेंगे, बॉडमास उनको लगाने आएगा नहीं, और वहां वो सोचेंगे भागने के लिए। क्यों, क्योंकि लोग सिंप्लीफिकेशन को छोड़ देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग सिंप्लीफिकेशन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब जैसे सपोज करो एक सवाल हम दे रहे हैं, लिखते हैं 24 डिवाइडेड बाई 3 गुणे 5 का 1/5 प्लस 24 माइनस 36, नहीं 36 नहीं करते हैं, बड़ा हो जाएगा, 23 कर देते हैं। आंसर बताइए, इसका इकाई स्थान बताइए। अब ये बड़ी चुनौती हो गई, चुनौती क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। बड़ी कैसे हो गई है, पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, का को, तो 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा 1। क्या गुणा करेंगे कि सॉल्व करेंगे, पहले भाग करेंगे, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 गुणे 1 आ गया, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 24 माइनस 23, तो यहाँ करेंगे 8 1 कम 8 और 24 माइनस 23। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो या घटा लो या जोड़ लो, कोई फर्क नहीं है, तो हम यहाँ घटा लेते हैं, 1 हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस तो कहता है पहले जोड़ लो, ठीक है। तो पहले जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32, और 32 में से तब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 23, 32 में से घटाएंगे 23, तो आंसर कितना आ जाएगा, बात समझ आ गई। तो ये चीज कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। अगर बॉडमास पे आता है इकाई स्थान क्या हो जाएगा 9, वो इकाई स्थान पे अहिबे किया, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अगला देखिएगा, जैसे अब सिंपल, अभी तक केवल एग्जाम में ऐसे ही आया है, ठीक है। 12 13 23 24 29 37 इस तरीके का सवाल एग्जाम में आया है कि इसका इकाई स्थान क्या होगा, ठीक है। तो इसका इकाई स्थान क्या है, ये क्या है 3 3 4 9 7, केवल इकाई का देख लो, इकाई का गुणा कर लो, 3 तरीके, अच्छा सॉरी 2 तिहाई 6, फिर जो भी आया 6 का गुणा इसमें करो, 6 तरीके 18 का 8, फिर जो भी आया 8 का गुणा 4 में करो, 8 चौके 32, 32 का 2 होने से मतलब है हमको, किससे मतलब है 2 से, 2 को लिया 2 का गुणा, ठीक है। 9 दूना 18, 18 का सिर्फ किससे मतलब है 8 से, 8 सत्ते 56, 56 का किससे मतलब है 6 से। बात समझ में आ गई। तो ये काम आपको करना है, ठीक है। ये सिंपल तरीका है, कुछ करना नहीं है। अगर मान लो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो ऐसे गुणा कर लो, 3 दूना 6, 6 का गुणा इसमें करो 8,
8 का इसमें गुणा करो 32, 32 का 2, 2 का गुणा करो 8, 8 8 7 56 का 6। बात समझ आ गई। किसी भी तरीके से गुणा करो। जैसे एक और हम दे रहे हैं, लिखिएगा 93 गुणे 91 गुणे 89 गुणे 87 गुणे 83 गुणा करिए। अगर 85 कर देते तो अभिधान देना सब आंसर मार देते 5। हम इसलिए किए नहीं, क्या कि तुम होशियार हो तो हम तुमसे होशियार है, करना तो पड़ेगा। अब करो, करेंगे तो सेम क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3, 9 3 के 27, 27 का सिर्फ 7 लिखेंगे। 7 क्यों लिख रहे हैं, क्लियर हो रहा है ना कि इकाई चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे इसी में फंसे रहते हैं। 7 7 49 और केवल इकाई में गुणा करेंगे और किसी में नहीं। 9 3 के 27, 27 का क्या हो जाएगा 7। अब कोई अंक है नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा 7। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक है एकदम, ठीक। चलिए अब अगली लड़ाई लड़ते हैं, घातांकी। बड़ी लड़ाई है ये, घातांकी। हम 3 पार्ट में पढ़ाएंगे घातांकी। जैसे कुछ लोग कहते हैं सिर्फ उसके घात को किससे भाग दे दो, 4 से भाग दे दो, जो शेष बचे उससे डिवाइड करते रहो, ऐसा कुछ कहते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। अब ध्यान से समझो, तुमको थोड़ा सा वर्कलोड लेना पड़ेगा अपने ऊपर। वर्कलोड क्या है, ध्यान से समझिए। जब भी क्या होगा, जब भी इकाई पे, किस पे, इकाई पे क्या हो, 0 1 0 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो, तो ये क्या आता है, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। ये ऑटोमेटिक आता है। कैसे आता है ये चीज ध्यान से समझिएगा, समझने की बात है। जैसे अगर मैं लिख दूं कि 16 पे घात 4, ध्यान से समझना, तो हम इसको कॉन्सेप्ट समझो, ऐसे रट के नहीं कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं समझो। जब भी 6 का गुणा करोगे, इकाई में कॉन्सेप्ट बताए हैं, 6 की 36, 6 की 36, 6 के 36, तो हर बार क्या आएगा 6 आएगा। सेम उसी तरीके से 1 1 कम 1, 5 1 कम 5, 5 5 25, 5 5 25, 5 5 25, 5 ही 5 आता जाएगा। तो अगर जब भी इकाई पर 0 1 5 6 हो और कैसा भी घात हो तो क्या होता है, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6 आता है। जैसे एग्जांपल के रूप में कोई बोल दे, चलो भाई 2016 पे घात 2016। अब जो बच्चा ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेगा वो क्या करेगा, 4 से भाग देगा, 4 आएगा, 6 पे घात 4 लगाएगा, 6 का गुणा 4 बार करेगा, तब जाके उसको 1296 मिलेगा, तब 6 का 6 लिखेगा। बात समझ आ गया। और जो बच्चा समझदार है चुपचाप क्या देखेगा, 6। गुरुजी बताइए बड़ा 0 1 5 6 रही, कैसनो संख्या रहे, वो पे कैसनो घात रहे, 6 के का ऑप्शन 6 ऑप्शन। बात समझ आ गया, ठीक। चलिए 0 1 5 6 वाला क्लियर है। अभी सवाल पे आएंगे, ठीक है, सवाल कराएंगे इसको। अब जैसे अगला नियम, इकाई का था तो अगला देखो, अगला क्या है, जैसे हम सम विषम पढ़ेंगे, किसका किसका, 4 का और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लोगे ना तो थोड़ा सा तुमको ज्यादा समय बच जाएगा। कैसे बचेगा, ध्यान से देखना। और हम नहीं बताएंगे, शायद आप ही लोग बताएंगे। देखते हैं, प्रयास करते हैं, हम प्रयास करते हैं आपको मुंह से जवाब निकालवाने का। विषम और यहाँ क्या कर देंगे सम। सेम वैसे भी इसका भी क्या करेंगे, विषम और इधर लिखेंगे सम। घात है ये समझ लीजिएगा, ये क्या है घात। जब सम घात रहे विषम घात रहे तो क्या होगा, कैसे करेंगे। जैसे अगर 4 पे घात करें 1 तो क्या आएगा 4, 4 पे घात करें 2 क्या आएगा 4 पे घात करें 3 64, 4 पे घात करें 4 256, 4 पे घात करें 5 तो 1024, और 4 पे घात करें 6 तो कितना आ जाएगा 96 होगा, यही आएगा। अब ध्यान से समझिएगा, क्या दिखा आपको कि 4 पे कैसा घात रहा, विषम घात अगर रहता, कैसा घात रहता है विषम, तो 4 का क्या आएगा 4, और 4 पे सम घात हो जाएगा तब क्या आएगा 6। तो बस तुमको ऐसे समझना है। अगर बाय द वे तुम्हारे एग्जाम में सवाल आ गया कि सपोज करो 2024 पे घात 2024, तो 4 देखते हम डिसाइड कर लेंगे सम विषम है। सम विषम है तो सम विषम है
सम विषम हुआ तो ये कैसा घात है, 24 है। 24 सम संख्या है, लास्ट में 4 है, और 24 संख्या है तो 4 का वर्ग क्या होता है, बस तुम 4 का वर्ग सोचना डायरेक्ट। सम के लिए क्या होता है 16, 16 का क्या आ जाएगा 6। ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, इतना काम हो जाएगा। सेम इसी तरीके से 9 का भी है, तो 9 पे घात 1 9, 9 पे घात 2 81, 9 पे घात 3 729, 9 पे घात 4 65 61। बस यही छोड़ रहे हैं क्योंकि अब ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो करने का कोई मतलब नहीं है। तो जब विषम घात है तो 9 का क्या आएगा 9, और जब सम घात होगा सम घात का क्या आएगा 1। क्लियर है? बोलो कोई इफ एंड बट डाउट? ठीक है, तो सम और विषम इसको रखे रहना। जैसे एग्जांपल में आ गया 2019 पे घात 2019, बताइए सर 2019 पे घात 2019 अगर दे दिया गया तो आप क्या करेंगे? ठीक, 2019 पे घात 2019, तो हम क्या लिखेंगे 9, 9 पे विषम क्या होता है ये, क्योंकि विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या, और विषम संख्या है तो क्या आएगी 9 पे 1, और 9 पे 1 का मतलब कितना 9। बात समझ में आ गया? ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगले के लिए थोड़ा सा चार्ट बनाना पड़ेगा। कौन कौन हो गया? 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया। इसका 1 का 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, इसका सम विषम, इसका सम विषम। अब जो संख्या बची कौन कौन बच गई मेरे पास? 2 3 7 8। ध्यान से चार्ट समझिएगा। अब इन संख्याओं की साइक्लिसिटी 4 की होती है। साइक्लिसिटी मतलब ये हर 4 के बाद आती है, तो लोग क्या करते हैं उसी को साइक्लिसिटी 4 सभी संख्याओं की मान लेते हैं। अब जैसे 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी क्या होगी? 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। उसकी साइक्लिसिटी कितने की होगी? 4 और 9 की 2 की साइक्लिसिटी, हर दूसरी की बात। अब यहां पे तुमको क्या करना है, ऐसे करके ऐसे बना लेना, यहां लिखना पावर, सारी लड़ाई इसी की है, घात, और यहां लिखना बेस। ठीक, और ये पावर इधर लिखेंगे, बेस नीचे बैठा है। ठीक, और मैं आपको दिखा दे रहा हूं हर 5वीं के बाद वो रिपीट मिलेगा। 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5। तो माना 2 पे पावर 1 का मतलब 2, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 8, 2 पे पावर 16, 2 पे पावर 32। अब आपको समझ में आ जाएगा शुरुआत कहाँ से हुई थी, 2 से, और हर चौथी के बाद फिर क्या मिलेगा, फिर 2। अगर गुणा करोगे तो फिर वही आएगा कि नहीं आएगा? सेम उसी तरीके से अगर 3 लेते हो तो 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2 9, 27, 81, 243। 3 से शुरू करते हो तो फिर क्या आता है? 3 आता है। आता है कि नहीं आता है? ध्यान से देखिए। 7 पे पावर 1 49, और ये कितना हो जाएगा 343, और ये हो जाएगा 2401। और फिर अगर करते हैं यहाँ 7 1 का 7, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं, पूरा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो 7 से शुरू हुआ था खेल, देखो, और कहाँ जाके रुक रहा है? 7 पे रुक रहा है। ठीक है, सेम उसी तरीके से 8 का लिख रहे हैं। 8 पे करेंगे 64, 8 का करेंगे 500, 12, 8 का करेंगे 40 96। अब यहाँ पे भी लास्ट में 6 आ गया, और 6 में जैसे 8 का गुणा करोगे 48, 48 का क्या हो जाएगा 8। तो इनकी साइक्लिसिटी आपको बात समझ में आई होगी, क्यों हम भाग देते हैं। तो अब इसके लिए लिखिएगा क्या कि जब भी इकाई स्थान पे 2 3 7 और 8 रहा तो घात को किससे भाग देंगे? 4 से। अब 4 से कटेगी तो 2 बातें होंगी। कौन कौन सी 2 बातें होंगी? पहला दूसरा। पहली बात होगी कि ये शेष देगी। शेष क्या देगी? शेष 4 से कटने पे क्या क्या शेष दे सकती है? 1 देगी, 2 देगी, 3 देगी। 0 कोई शेष नहीं होता है, 0 होता है पूर्णतः कट गया। दूसरा क्या होगी? 0, 0 जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णतः कट गया। तो अब ये समझना, जब अगर 1 2 3 शेष बचा, शेष बच गया तो ये लगा देना,
और अगर पूर्णतः कट गया तब घात क्या लगा देना, 4 लगा देना। ये इंपॉर्टेंट, लगा देना, ये इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। जब घात 4 से पूर्णतः कट जाएगा तो घात क्या लग जाएगा, 4 लग जाएगा। बात समझ आ गई, घात क्या लग जाएगा, 4। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। तो इस पे सवाल करा देते हैं, ठीक है, 10-15 मिनट में अब इस पे सवाल करा देते हैं, कैसे कैसे सवाल आएंगे और क्या क्या आए हुए हैं। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, उधर खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलो अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम थोड़ा सा इस पे सवाल कर लेते हैं, कैसा सवाल एग्जाम में आया हुआ है। जैसे जीडी में एक सवाल आया हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। अगर जीडी की बुक होगी आप लोग के पास तो आज सवाल आया है 2 पे पावर 63। ध्यान से हम सारा चीज समझाते चलेंगे। 149 प्लस 263 पे पावर 150 प्लस 263 पे 151, देखिएगा यही है। और हमको इसका क्या निकालना है, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन में है आपके 1, 3, 9 और 7। आराम से समझिए। अब हमको देखना है इकाई स्थान पे क्या है, 3, 3, 3, यानी कोई टेंशन नहीं है, बस एक ही का नियम याद होगा, काम हो जाएगा। हमने आपसे बोला क्या क्या, 0, 1, 5, 6 रहेगा, रिपीट करेगा, 4, 9 पे सम विषम होगा, और ये कौन सी संख्या है, 3 है। 2, 3, 7 वाले में हमने बोला घात को 4 से काटिएगा, घात को 4 से काटिएगा, घात को 4 से काटिएगा। नियम हमने आपको पढ़ाया था, जिस दिन पढ़ाया था, क्या याद करो, डिविजिबिलिटी कहे थे। 4 के कटने का नियम होता है, अगर कटा 2 ठो कट जाएगा, नहीं कटेगा तो वही क्या हो जाएगा, शेष। तो यहाँ कितना भी बड़ा अंक दे, हम आखिरी की कितनी संख्या में चोट करेंगे, 2 में। 4 से काटेंगे तो 48 होगा, 12 चौके 48, बचा कितना, 1, तो 3 पे पावर 1। यहां अगर काटेंगे 48, 12 चौके 48, बचा कितना, 2, शेष बच रहा है ना, देख लो। 50 से काटोगे तो शेष क्या बचेगा, 2, तो 3 पे पावर 2, और यहां काटोगे तो क्या बचेगा, 3 पे पावर 3। सब लिखेंगे सर, प्लस ही है ना, देख लीजिए, हाँ प्लस था, तो ये कितना आ जाएगा, 3, ये 9 और ये 27 हो जाएगा। तो अब सबको जोड़ लेंगे हम, 27, 9, 36, 36, 3, 39, 39 का इकाई स्थान गुरु कितना है, 9। तो आंसर किसको मारा जाएगा, 9। बात समझ आ गया, आंसर किसको मारा जाएगा, 9 का। जीडी का आया हुआ सवाल है, ठीक। चलिए इसको मिटा रहे हैं, मिटा के रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब मिटाने उठाने वाला खेला खत्म करो। अगला देखिए क्या है, ये भी सवाल जीडी में रिपीटेड है। 2 पे 57 पे पावर 45 प्लस सॉरी गुणा है इस बार, ठीक है, गुणे 2 पे पावर 48 और इस पे पावर 73, ठीक है। आपके सवाल पेपर कठिन नहीं आएंगे, एक चीज इतना याद रखना, पेपर आपके कठिन नहीं आएंगे क्योंकि समय घट गया है, ठीक है। तो ज्यादा कठिन टॉपिक पढ़ के अपने आप को फंसाओ मत, जितना हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, उसी में से सवाल आएंगे, ठीक है। ज्यादा कठिन सवाल नहीं देने वाले हैं वो लोग, ठीक। तो आप लोग ज्यादा परेशान ना होइएगा, हर टॉपिक को हम लगभग कोशिश करेंगे कि टच कर दें आप लोग एग्जाम के तक, और उतना ही पढ़िएगा, उससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना, उससे हमको लग रहा है ज्यादा देंगे लोग। एक आध सवाल रहेगा तो भाई हम पूरा पढ़ा नहीं पाएंगे, हम पहले बोल रहे हैं, मेरे ऊपर डिपेंड ज्यादा रहिएगा, उतना दिन तक हो नहीं पाएगा शायद। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो हमको क्या पढ़ना है, 7 कितना है, 7 और ये कितना है, 8। हमारा एक प्रयास है कि बस आप लोग की मदद हो जाए थोड़ी सी, 7 और 8। तो ऐसी स्थिति में इसके घात को किससे भाग देंगे, 4 से। नियम हमने पढ़ा, इसको हम किससे भाग देंगे, 4 से। इसका ऑप्शन लिख लेना, ऑप्शन इसका था 3, 4, 5 और 6, ये ऑप्शन थे, ठीक है, 3, 4, 5, 6। तो अब इसमें से हमको करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 से इसको काटा तो 11 चौके 44, 4 कम 4, फिर काटे तो 7 पे पावर
सेम 18 चौके 72, तो क्या बच जाएगा 8 पे पावर 1 हो जाएगा। तो ये बताओ, ये जब गुणा होगा तो 8 सत्ते 56, 56 का इकाई स्थान क्या हो जाएगा 6। देखो कंफ्यूज करने के लिए 5 भी दिया था, तो आंसर क्या होगा 6, आंसर क्या हो जाएगा 6। अगला लिखिए, अगला। अब इससे सवाल आने कम हो गए हैं, लेकिन एक दौर था जब इससे सवाल बहुत ज्यादा आता था, ठीक है। जैसे एक सवाल है, इस बार के मेंस में आया है 2022 वाले में, सीजीएल के, प्लस माइनस का कंडीशन है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक साथ। सीजीएल मेंस में आया है 2022 में, कह रहा है यदि x बराबर 433 पे पावर 24, ये 2019 के भी मेंस में आया था, बस अंक चेंज हुआ था, ठीक है। ये पावर नहीं चेंज हुआ था, ये शुरू वाला बस अंक चेंज हुआ था, लास्ट वाले वही थे। 38 प्लस 166 पे पावर 54, ठीक। सीजीएल मेंस 2000 उसमें आया हुआ है। चलिए देखिए, इसमें ऑप्शन था 8 7 6 9, माइनस है तो माइनस को थोड़ा हम प्रॉपरली डील करेंगे। क्यों? क्योंकि यही एक कॉन्सेप्ट अभी चोट करेगा कि जब माइनस वाला ज्यादा होने लगेगा, मेरे ख्याल से, क्योंकि 7 का है और वो 2 बच रहा होगा तो 49 9 आएगा, ये मैक्सिमम आ जाएगा, तो वो उसी पे सेट किया गया जानबूझ के, इसीलिए वो मेंस में आया है, ठीक है। इसलिए उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मेंस का सवाल का रिस्पेक्ट करना करो, ठीक है। अब संख्या देखेंगे क्या है, 3 7 6, 3 7 6, और 3 7 6 रहे, तो मैंने आपसे बोला है कि 6 का क्या होता है 6, तो देखो कितना हमारा समय बचा गया, ठीक है। जो चीज थोड़ा सा अगर मेहनत कर लोगे तो समय बचेगा आपका। अब यहाँ क्या है, इसको किससे भाग देना है 4 से। 4 से अगर मैं पूर्णतः अगर इसको काट दूं, 4 से गुरु काटूंगा तो 4 से ये पूर्णतः कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, तो 3 पे घात क्या लगाना पड़ेगा 4, और 3 पे 4 का मतलब कितना होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिके 9 और 9 9 9 81, 81 होगा। 81 का क्या लिखेंगे हम 1, फिर माइनस, अगला देखते हैं, इसको 4 से काटेंगे, यहाँ लास्ट में प्लस 6 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या कर लेंगे 4 से 9 चौके 36, तो कितना बचा 2 बच रहा है, तो 7 पे पावर क्या लग जाएगा 2, और 7 पे पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 49 होगा ना, और 49 का हम क्या लिखेंगे 9, यही लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, 433 का 24 पावर और 166 का 54 पावर ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तो हम लास्ट में अगर बाय द वे सॉल्व कर रहे हैं तो 6 1 7, 7 में से 9 गया तो -2 बचेगा। अब जब भी -2 बच गया, तुम कुछ मत करो, तुम्हारा क्या काम है, -2 हो गया, तुम 10 में इसको जोड़ दो, 10 में क्या कर दो जोड़ दो, तो जैसे 10 में अगर जोड़ने जाओगे -2, तो आंसर क्या आ जाएगा 8, मार देना, नहीं तो इसको जोड़ लो, 7 में से -9 गया, तो ऐसी स्थिति में ये समझ लो, ऐसी स्थिति में क्या करो, समझ लो कि ये वाली संख्याएं इससे क्या होंगी, बड़ी होंगी, तो याद करो ये वाला कॉन्सेप्ट। अगर मैं कह दूं 64 में से 37 घटाइए, कॉन्सेप्ट याद करो ये वाला, तो आप कहते थे हाँ सर, हाँ घटाना ये कॉन्सेप्ट है, तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या लेते थे कैरी। तो अब जब इसके संख्या अगर इधर बड़े बड़े आएंगे तो एक कैरी ले सकता है ना, कैरी लेगा तो हम यहाँ क्या हो जाएंगे 17, और 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8। या तो इस कॉन्सेप्ट से कर लो, या तो इस कॉन्सेप्ट से, या तो माइनस में आंसर आए तो सीधे तुम 10 में जोड़ देना, बात खत्म। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक। ये वाला प्लस माइनस वाला देख लेना। अगला देखिए, एक और सवाल इसी तरीके का मेंस में आया है प्लस माइनस के, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। सेम इसी तरीके का है, 12 सितंबर मेंस के 2019 में आया था ये, ठीक। x बराबर 164 पे पावर 169 प्लस 333 पे पावर 337 माइनस 727 पे पावर 726, ये हो गया। अब ध्यान से इसको समझना है, इसको क्या करेंगे, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दिया था, ये भी लिख लेना, 2019 के मेंस में आया था,
ठीक है, 12 सितंबर, पिनेकल से लिया हुआ क्वेश्चन है, सितंबर 2019 का ये सवाल है और मेंस में आया हुआ है। किसमें? सीजीएल मेंस में। थोड़ा सा आप लोग मेहनत किया करिए, कंटेंट हमको प्रोवाइड करा देंगे ना तो हम आप लोग को थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, ठीक, कॉन्सेप्ट पढ़ा सकते हैं हम। अब देखिए 4 है, हमने बोला था 4 और 9 का क्या कॉन्सेप्ट लगता है? 4 और 9 का कॉन्सेप्ट लगता है सम या फिर विषम। तो ये बताओ 4 पे कैसा घात है? सम है कि विषम? सम विषम किसको कहते हैं? ऑड और इवन। अगर ऑड है तो क्या है? ये ऑड है। ऑड है तो 4 पे पावर क्या लग जाएगा? 1, और 4 पे पावर 1 का मतलब 4। 2, 3, 7, 8 में हम बोले थे कि घात को 4 से भाग दीजिएगा, तो हम यहां किससे भाग देंगे? हम इससे भाग देंगे 4 से। हम यहां किससे भाग देंगे? 4 से। ठीक, 4 से भाग दे रहे हैं, 4 से भाग देंगे तो आखिरी 2 संख्या में ही देंगे तो दे रहे हैं 9 चौके 36, तो 3 पे पावर 1, जो बच गया वो पावर लग जाएगा। तो आंसर गुरु यहाँ क्या आ जाएगा? 3। सेम यहां भाग देंगे तो 7 दूनी 4 से बटे 2 कट जाएगा, 7 का वर्ग, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये साइन शायद माइनस थी क्या? हाँ, साइन माइनस में, तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? 9। फिर वही बात देखो, 164 का 169 बार है और ये कितनी बार है? 727 है, 127 है, सॉरी, ये कितना है? इसको सही कर लो थोड़ा सा, ये 127 है, ये 127 है, ठीक है, 127। तो 127 जब रहेगा तो ऐसी स्थिति में ये छोटा हो जाएगा कि नहीं इन सबसे? और छोटा हुआ तो 4, 3, 7, 7 में से -9, फिर देखो ये छोटा हो गया तो एक बड़ा ले सकते हैं ना, तो 17 में से 9 जाएगा, आंसर क्या होगा? 8। और ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था? ऑप्शन में था 5, 7, 8 और 9। तो ये बताओ आंसर किसको मार दिया जाए? आंसर क्या है? 8। तो आंसर क्या गिरेगा? 8। बातें समझ में आ गई यहां तक? कोई दिक्कत? अब देखो कुछ बच्चों को फैक्टोरियल में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है, फैक्टोरियल का इकाई स्थान कैसे निकालेंगे? ठीक है, चलिए फैक्टोरियल का इकाई स्थान आते हैं देखने। तो फैक्टोरियल का इकाई स्थान जैसे है, अब जैसे तुमसे बोल दे जब भी 5 फैक्टोरियल से ऊपर अगर आधार में रहा, ऊपर आधार में रहा तो इकाई 0 होगा। ठीक, जैसे सवाल दे दिया 24 फैक्टोरियल में घात 719। हम क्यों ऐसा किए 5 फैक्टोरियल पे? क्योंकि जैसे हम 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखते हैं तुरंत मेरे भाई ये 120 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल तक, और लास्ट में क्या आएगा? 0, और 0 पे कैसा भी पावर लगा दो तो जी आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 पे कैसा भी पावर लगा दो तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि लास्ट में 0 आने लगे। मैंने कहा था 24 फैक्टोरियल तक नंबर ऑफ जीरोस पढ़ाए हैं, वहां पे हमने बोला था कि जब भी 24 फैक्टोरियल में कितना 0 आएगा? 4 0 इकाई स्थान पे आता, और 4 आता इकाई पे अगर 0 होगा तो 0 पे कैसा भी घात रहे आंसर क्या होगा? 0। बात समझ में आ गई? सपोज करो कोई इंटेलिजेंट टीचर है और वो कर देता है 4 फैक्टोरियल पे पावर 240। बात समझना, तब हमको डील करना पड़ेगा। क्यों? 4 फैक्टोरियल पे हम गुणा कर लेंगे, गुणा करके देख लेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो हम लगा लेंगे 4 3 12, 12 दूना 24, और 24 पे पावर कितना हो जाएगा? 240। अब ये कैसी घात है? सम है कि विषम? सम है। 4 और 9 के लिए हम सम विषम पढ़े हैं, तो सम घात है तो 4 का वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग कितना? 16। 16 का इकाई स्थान कितना? 6। बोलिए है कि नहीं है गुरु? है कि नहीं है? हर एक कॉन्सेप्ट तुमको पढ़ाए हैं, बस तुम उस कॉन्सेप्ट को अपने उसमें इंप्लीमेंट करो तब क्लियर होगा, इंप्लीमेंट नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं अगला, ये तो हो गया यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए किसी का सवाल रहा, सर लिख लीजिएगा पहले,
अगर कहा कि 5 फैक्टोरियल से अधिक घात रहा, अधिक रहा घात, तो ऐसी परिस्थिति में 3 कंडीशन हमने पढ़ाई है, 3 कंडीशन समझना, 0, 1, 5 और 6। इस कंडीशन में यही होगा चाहे कोई भी घात रहे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। 4 और 9 अलग अलग पढ़ाया, इसमें कौन सा घात लगा देना, सम, इसमें सम घात लगा देना 4 और 9 में। बाकी कौन सा बच गया, 2, 3, 7 और 8, तो इस पे घात क्या लगा देना, 4। ऐसा क्यों कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझना। ये तो समझ गए 0, 4, 5, 6 पे कोई दिक्कत नहीं, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। और इस पे क्या लगा देंगे, सम घात। इस पे क्या करेंगे, घात क्या लगा देंगे, 4। एक एक चीज डिफाइन कर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि जैसे ही 5 फैक्टोरियल से ऊपर करोगे ये क्या आ जाएगा, 120। और 120 जैसे आया मेरे गुरु, अब ये बताओ, ये अगर मैं किसी संख्या पे मान लो 120 से ऊपर आया, ये सम संख्या होगी। अब इसमें कुछ भी गुणा होगा सम ही आएगा, तो सम वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये क्या है, जैसे ही 5 से ऊपर यानी 4 फैक्टोरियल से ऊपर हुआ, तो ये तुरंत 4 फैक्टोरियल से ऊपर होगा, 4 फैक्टोरियल ही होगा, तो वो 2, 3, 7, 8 से कट जाएगी। ठीक, जैसे एक लड़का एक दिन हमसे सवाल पूछा, सर 12 पे 6 फैक्टोरियल है, ठीक, इसका इकाई स्थान क्या होगा। तो वो क्या कह रहा था कि सर आप 6 किए, ये 720 हो गया, 12 पे 720, तो आप ये हो गया, तो आप 4 से जब आप इसको काट रहे हैं तो हम उसको ऐसे ना समझाएं, 720 करके नहीं समझाया मैंने कैसे समझा दिया उसको, तब नहीं समझ में आई, तब ये बात समझाना पड़ा। देखो कैसे, उसको मैंने समझाया कि 12 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। हमने कहा था कि जब ये रहेगा तो 4 से भाग दे देना, तो हम 4 से इसको काट दिए, तो वो कह रहा है शेष नहीं बच गया। ये शेष नहीं है, ये भागफल है। जैसे अगर कोई तुमसे कहे कि तुम 240 को 4 से काटो, तो ये 4 से काट दिए तो 60 आया, तो ये भागफल है, शेष नहीं है 60। शेष हमेशा इससे छोटा ही बचेगा, ये कॉन्सेप्ट समझ लेना। ठीक, तो वैसे स्थिति में अगर ये पूछा 4 से ऊपर हो गया, तो हम तुरंत 2 पे घात क्या लगा देंगे, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा, हम जानते 4 से ज्यादा है, और जैसे ही 4 से ज्यादा होगा घात वैसे कर लेना। तो 4 से हम सॉल्व करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जब 4 से ये 2 पे घात 4 लगेगा तो 16 आ जाएगा। 16 का मान कितना हो जाएगा, 6। बात समझ आ गई। ठीक, तो अब इस पे सवाल कैसे होगा, ध्यान से समझ लेना। जैसे अगर लिख दिया 219 पे 24 फैक्टोरियल गुणे 512 पे 719 फैक्टोरियल प्लस नहीं करते हैं, गुणा ही रखते हैं, गुणा 4 फैक्टोरियल पे पावर 24 फैक्टोरियल कर देते हैं। ये तीनों कंडीशन हो जाए, तीनों से सवाल क्लियर हो जाएगा लगभग। अब हमने कहा जब घात में ये इससे ज्यादा होगा, क्या होगा, 5 फैक्टोरियल से, और कंडीशन क्या है 9 का, तो 4 9 में मैंने ग्राफ खींच के बताया था, सम ले लेना, तो 9 का वर्ग कर दोगे तो कितना आएगा, 1। सीधे देखो डीलिंग, अब ये सब डीलिंग बहुत खतरनाक है, ये करने आ जाएगा तो बहुत सही है। 2 है, और मैंने कहा था इस पे जब भी 2 3 7 8 वाले में घात क्या लगा देना, जब भी 5 फैक्टोरियल से ज्यादा होगा तो क्या लगा देना, 4 घात लगा देना। तो हम 2 पे घात क्या लगा देंगे, 4, तो इसका कितना आ जाएगा, 6। देखो कितना समय बच रहा है, कॉन्सेप्ट है ये, बस आप कॉन्सेप्ट। अब यहाँ क्या है, 4 फैक्टोरियल, मैंने कहा 4 फैक्टोरियल रहेगा तो हमें करना पड़ेगा, तो हम करेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 12 दूना 24, और 24 हुआ, और इस पे फैक्टोरियल कितना है, 24 फैक्टोरियल। देखो मैं इसके लिए बोला था जब लास्ट में क्या हो, 4 होगा और 24 फैक्टोरियल होगा गुरु, तो 24 फैक्टोरियल यानी घात में अगर 5 से ज्यादा हुआ तो सम विषम 4 9 वाले में सम लगा देना, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, 16 का 6, सबका गुणा करना था, 6 36 6 कम 6, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक।
तो ये स्लाइड आप लोग अपने पास रखिएगा, जिसको जितनी मदद हो सके। खास करके ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्या, जब घात क्या हो जाए 5 से अधिक, तब आप क्या करेंगे? 0 5 1 6 का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 का 0, 5 का 5, 6 का 6, 4 9 रहा तो सम आ जाएगा, सम घात लगा दीजिएगा। लिख दें सम, नहीं तो लिखने लगोगे सम संख्या कुछ भी, सम घात लगा दीजिएगा। और अगर 2 3 7 आ गया तो 4 मत लिख दीजिएगा आंसर, 4 घात लगा के तब आंसर निकालिएगा। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक, तो आपसे यही अनुरोध है, जिस प्रकार आप हमारी सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। बस आपसे वही सपोर्ट फिर आज कह रहे हैं, पहले आप वीडियो को शेयर करिए और उससे कहिए अगर तुमको अच्छा लगेगा तो ही सब्सक्राइब करो। देखो, शेयर करो, पहले वीडियो को देखो, वो समझेगा कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस बात को समझ लेना, पहले तुमको क्या करना है, उसको शेयर करो जितना हो सकता है। खास करके ट्राई करो स्टेटस लगाने की, जितना ज्यादा स्टेटस लगेगा, जितने ज्यादा स्टेटस लगेंगे उतने ज्यादा व्यूज होंगे, और लोग देखेंगे जब, तब बातें समझ में आएंगी कि हमारे गोरखपुर शहर में हमको क्या मिल रहा है और हम कहाँ पे हैं अभी। ठीक है, तो ये चीज हर गांव देहात का बच्चा, देखो सारे हमारे गांव देहात के बच्चे उधर ही फंस जा रहे हैं। ठीक है, वो सही जगह पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो शहर में आ नहीं रहे हैं और उनको वो कंटेंट मिल नहीं रहा है। कुछ बच्चे आए हैं तो वो सही जगहों पे नहीं जा पाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारी भरसक पूरी कोशिश कर रहा हूं मेहनत करने की, कि आप लोग के साथ जीडी के पेपर तक लगा रहा जाए। बस यही आपसे उम्मीद है कि आप जितना ज्यादा हो सकता है, देखो तुम्हारे पास इस समय जीडी की वैकेंसी है, यूपीपी की वैकेंसी की सुगबुगाहट है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए, कोई एक जिम्मेदार अधिकारी आके, डीजीपी चाहे कोई आके ये बोल ना दे, चाहे मुख्यमंत्री खुद ना बोल दे, तब तक ये कहने में थोड़ा सा असमंजस सा है कि कब तक होगा। लेकिन ये है, होना तो है, इस साल भर्ती होनी है, फिक्स है। क्योंकि सरकार भी जान रही है कि बेरोजगारी के मुद्दे पे वो राहुल उसको चारों तरफ से घेर रखा है। भारत यात्रा पे निकला है तो इनको समझ में नहीं आ रहा है करें क्या, ये खुद परेशान है, अपने गढ़ में जाके बैठे हुए हैं। ठीक, हर स्तर का, तो जीडी यूपीपी जो जिस तरीके का है। ठीक, अब इसके बाद से अभी रेडियो ऑपरेटर का भी पेपर लगा पड़ा है, पता नहीं कब होगा, देखो डेट जब भी लग जाए। तो रेडियो ऑपरेटर, ये सारे वैकेंसीज हैं, तो हम आपके साथ हैं। और खास करके एसएससी वाले, सीएचएसएल का पेपर, एमटीएस का पेपर, डेट लगने वाला है इन सब का, तो इन पे गौर करो। और सीपीओ का पेपर फिक्स है कि वो अपने डेट पे ही होता है, तो इनका कैलेंडर देख के आप लोग लगे रहिए और हम आपके साथ लगे हुए हैं। बस आप जितना ज्यादा हमको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है हमको। अगर आप सपोर्ट करते रहे और हम चलते रहे तो फिर बात एक अलग मंजर हम लोग इस गोरखपुर शहर में रचेंगे, जिसको देखने में मजा आएगा। ठीक है, तो बस आप लोग से यही अनुरोध है कि इसको जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए। बस आज के लिए इतना ही।